गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सपना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बी हाइव का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है द लिटिल गर्ल और ये लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। इस स्टोरी में जो है वो आपको राइटर जो है रिलेशनशिप बताना चाहता है। रिलेशनशिप किसका? रिलेशनशिप चिल्ड्रन का और उनके माता पिता के जो बीच होता है वो। इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम कीजिया है। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, तो उसी से रिगार्डिंग कि वो अपने पिता से क्यों डरती है इतना, उसने अपने पिता के प्रति क्या परसेप्शन बनाया हुआ है, इसी के बारे में आपकी स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शुरू की लाइन्स हैं आपकी लेसन की, पहले उन्हें पढ़ते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." कीजिया है जो है वो स्मॉल एज की लड़की है, लिटिल गर्ल है। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि उसके पिता जो हैं वो हमेशा उसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, जिसके कारण वो अपने माइंड में उनका एक फिगर बना लेती है, उनके प्रति एक परसेप्शन बना लेती है कि उसके पिता ऐसे ही हैं, इसलिए वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती है। और हर मॉर्निंग को क्या होता है, जब उसके पिता ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो कीजिया के रूम में आते हैं और उसे एक कैजुअल किस देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में कीजिया क्या कहती है? कीजिया अपने फादर को कहती है गुड बाय। एंड oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और जैसे ही उसके पिता ऑफिस जाने के लिए अपनी कैरेज का मतलब यहाँ हॉर्स कार्ट से है, हॉर्स कार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपकी कीजिया है वो साइन ऑफ रिलीफ लेती है। साइन ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेना। और जैसे उस घोड़ा गाड़ी की आवाज़ जो है वो रास्ते पर आगे आगे बढ़ती है और आवाज़ जो है वो धीमी होती रहती है, तो कीजिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगती है, क्योंकि अब उसके पिता जो है उसके पिता जो है वो ऑफिस के लिए जा चुके हैं, यानी अब वो बिल्कुल फ्री है, इसीलिए वो बहुत अच्छा महसूस करती है जैसे उसके पिता ऑफिस के लिए जाते हैं। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room." शाम के समय जब उसके पिता वापस घर आते हैं तो वो क्या करती है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है आपका स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो वो क्या करती है, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है और अपने पिता के आवाज़ को, उसके पिता जो है वो तेज़ आवाज़ में तरह तरह के ऑर्डर जो हैं वो अपनी फैमिली को दे रहे होते हैं। तो पहले वो क्या कहते हैं, Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring my sleepers. कहते हैं अभी तक ड्राइंग रूम में मेरी चाय नहीं आई। कीजिया की मदर, जाओ बाहर देख कर आओ क्या न्यूज़पेपर आ गया है, और मेरी स्लीपर्स लेके आओ जिन्हें मैं पहन सकूं। Kezia mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. कीजिया की मदर जो है इसी दौरान कीजिया को क्या कहती है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो, तो अपने पिता के जो जूते हैं वो निकाल कर उन्हें उनके स्थान पर रख दो। और क्या कहती है वो उन्हें? कीजिया जो है इस ऑर्डर को, इस आदेश को निभाने के लिए चुपके से धीरे धीरे जो है बहुत क्वाइटली, बहुत स्लोली जो है वो सीढ़ियों से उतरती हुई अपने कमरे से निकलते पिता जहाँ पर उनके बैठे हैं वहाँ पर वो पहुँचती हैं। बहुत काम वो धीरे धीरे स्लोली कर रही है क्योंकि उसे अपने पिता से बहुत ज़्यादा डर लगता है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जैसे ही वो उस रूम में पहुंचती है जहां उसके पिता है, तो वो देखती है कि उसके पिता ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं? आपके चश्मे पहने हुए हैं, और वो अब उन चश्मों से कीजिया को इस तरह का लुक दे रहे हैं जिस लुक से कीजिया जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है। Well, कीजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? और जैसे ही वो रूम में एंट्री करती है तो उसके पिता कहते हैं कि कीजिया, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची बनकर रही? अब धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी आओ और मेरे बूट्स निकाल कर जो है, या जो मेरे शूज़ हैं उन्हें निकाल कर उन्हें उनके स्थान पर रख दो। आई डोंट नो फादर। कीजिया जो है वो अपने पिता के सामने हकलाना शुरू कर देती है। वो क्या कहती है? मैं नहीं जानती पिताजी। You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर स्टटर। स्टटर का मतलब होता है हकलाना।
उसके पिता जो है वो उसका इमिटेशन करते हैं, उसकी नकल उतारते हुए कहते हैं तुम्हें नहीं पता, अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। डॉक्टर के पास क्यों ले जाना होगा? ताकि तुम्हारे हकलाने का जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सके। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. कीजिया जो है वो किसी के सामने नहीं हकलाती, वो सिर्फ अपने पिता के सामने ही हकलाती है, क्योंकि उसे किसी भी शब्द को बोलने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। और वो एफर्ट्स क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? उसके पिता जो हैं वो कीजिया को देखकर, उसके फेस को देखकर कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो? रेस्ट क्या होता है आपका? अपसेट होना, सैड होना। तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carry up my teacup back to the table carefully. उसके बाद वो कीजिया की मदर को कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को यानी कीजिया को सिखाना चाहिए कि इतना ज़्यादा भी लाइफ में कभी अपसेट नहीं होना चाहिए, जो कि उसके फेस से नज़र आ रहा था कि ऐसा लगे कि अभी जो है तुम आत्महत्या करने वाली हो। फिर वो कीजिया को कहते हैं कि मेरा टी कप उठाओ, मेरा टी उठाओ और इसे टेबल पे ध्यान से रख दो। He was so big, his hand, his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. यान का मतलब होता है उबासी लेना और जाइंट का मतलब होता है आपका दानव, जिसको आप कहते हैं राक्षस। तो कीजिया जो है वो अपने पिता के बारे में जब सोचती है अकेले बैठकर, तो उसको अपने पिता के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उनका जो मुंह है वो, उनकी जो नेक है, उनके जो माउथ है, उनके जो हैंड्स है, ये सब चीज़ें उसे बड़ी बड़ी दिखाई देती है। और स्पेशली उनका मुंह जब वो उबासी लेते हैं। और कहती है जबकि जब वो अपने पिता के बारे में अकेली बैठकर सोचती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी दानव के बारे में सोच रही हो। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। हर रविवार की दोपहर को कीजिया की जो दादी है वो कीजिया को ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी, ताकि वो अपने माता पिता के साथ एक नाइस टॉक जो है यानी अच्छे से बात वो कर सके। क्योंकि कीजिया जो है वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है और अपनी मदर से भी वो ज़्यादा इतनी अटैच्ड नहीं है, तो वो उनकी दादी चाहती थी कि वो दोनों से एक नाइस टॉक करे। इसीलिए हर संडे की दोपहर को कीजिया को उस ड्राइंग रूम में भेज दिया जाता था उसकी दादी माँ के द्वारा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा। और जैसे ही कीजिया ड्राइंग रूम में पहुंचती थी तो वो देखती थी कि उसकी मदर जो है वो हमेशा कुछ रीड करने में बिजी होती थी और उसके जो पिता होते थे वो क्या कर रहे होते थे, वो सोफ़े पर फैले हुए होते थे, यानी कि वो आराम से लेटे हुए होते थे सोफ़े के ऊपर। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। स्नोरिंग होता है आपका खराटे लेना। और उसके पिता क्या कर रहे होते थे, उसके जो पिता है उनके जो पैर है वो सोफ़ा के जो कुशन होते हैं, आपने देखा होंगे सोफ़े पे रखे जाने वाले कुशन, उस कुशन पे वो अपने पैर रखकर सोते थे और वो बड़ी गहरी निंद्रा में होते थे और खर्राटे भी ले रहे होते थे। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. उस समय वो क्या करती थी, कीजिया क्या करती थी, वो चुपचाप टेबल पे बैठ जाया करती थी और ग्रेवली होता है कीनली, किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, और वो अपने माता पिता को ध्यानपूर्वक वहाँ पर बैठकर देखती रहती थी। तब तक देखती रहती थी जब तक कि उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक लिटिल ब्राउन आउल। तो जैसे उसके पिता जागते थे तो तब भी वो उन्हें घूर कर देख रही होती थी। तो उसके पिता क्या कहते थे कि कीजिया इस तरह से मत देखा करो, जब तुम ऐसे देखती हो तो तुम भूरे उल्लू के समान दिखाई देती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक बार की बात है जब बाहर बहुत ठंड थी तो कीजिया की दादी माँ ने कहा कि आज तुम अंदर ही रहो, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, और उन्होंने सलाह दी कि अगले हफ्ते जो है तुम्हारे पिता का बर्थडे आने वाला है, उनका जन्मदिन आने वाला है, तो तुम्हें उनके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और वो उसे बताती है कि उसे क्या गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए, उसे एक कुशन बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पिता को कुशन्स बहुत अच्छे लगते हैं, जब वो सोते हैं तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक कीजिया की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने उसे एक येलो सिल्क का कपड़ा भी दिया। लेबोरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड। लेबोरसली का मतलब होता है विद हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करने के साथ
जो आपकी कीजिया है उसने कुशन को बनाना शुरू किया और उसने जो कुशन होता है उसके 3 साइड्स को कवर अप कर लिया, यानी उसको सिल लिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन। बट कीजिया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसके अंदर, उस कुशन के अंदर क्या फिल किया जाए, क्योंकि जो कुशन होता है उसके अंदर आपको कुछ फिलिंग करनी होती है, नॉर्मली कॉटन या स्पंज की उसके अंदर फिलिंग की जाती है। बट कीजिया को यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फिल करे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वेंडेड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो किसी यूज़ की ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, जिसको आप रद्दी कहते हैं हिंदी में, उसको स्क्रैप्स कहा जाता है। तो कीजिया सोच रही थी कि वो कैसे अपने कुशन की फिलिंग करे। तो अचानक ऐसे घूमते घूमते जब वो घर में चीज़ों को ढूंढ रही थी कि वो क्या डाले उसके अंदर, तो वो अचानक से अपनी मदर के बेडरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो क्या देखती है? On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. वहाँ बेडरूम के पास एक टेबल रखी हुई थी, टेबल पर कुछ अच्छे पेपर्स रखे हुए थे जो उसको स्क्रैप्स दिखाई दिए, जो उसको रद्दी दिखाई दी। तो उसने क्या किया, फटाफट से उन पेपर्स को उठाया और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर उसे अपने कुशन के फिलिंग कर ली और उसे चौथी साइड से भी सील दिया। यानी अब जो कीजिया है उसका कुशन बिल्कुल रेडी है अपने पिता को गिफ्ट करने के लिए। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई क्या होता है? बहुत शोर शराबा होना। उस रात को घर में बहुत शोर शराबा हो रहा था। फादर्स ग्रेट शीप फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम। शोर शराबा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके पिता की एक इम्पॉर्टेंट स्पीच थी जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में जाकर बोलनी थी, वो उन्हें नहीं मिल रही थी। सभी जो कमरे थे उनमें जाकर ढूंढ लिया गया था, नौकरों से भी पूछ लिया गया था। फाइनली जो कीजिया की मदर है वो कीजिया के रूम में आई और वो उससे पूछने लगी कि वो इम्पॉर्टेंट पेपर्स क्या तुमने देखे हैं? कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम? ओह येस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। कीजिया जो है वो स्मॉल गर्ल है, बहुत इनोसेंट है। तो जैसे उसकी माँ ने पूछा कि क्या तुमने वो पेपर्स देखे हैं, तो वो क्या कहती है कि हाँ, मैंने उन पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर अपने कुशन को फिल कर लिया है। What? screamed mother, come straight down to the dining room this instant. instant का मतलब होता है अभी। जैसे ही वो कहती है कि उसने वो कुशन फिल कर लिया उन पेपर से, उसकी मदर जोर से चिल्लाती है, क्या तुमने ये क्या किया? तुमने उन इम्पोर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया और उन्हें अपने कुशन में डाल लिया। अभी के अभी नीचे चलो डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। पेसिंग फ्रो का मतलब होता है अपनी हैंड्स को पीछे बैक में ले जाकर इधर उधर गुस्से में घूमना। तो नीचे डाइनिंग रूम में क्या हो रहा था, उसके पिता जो थे वो गुस्से में इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट? तो उस जैसे ही वो नीचे पहुंचती है उसके पिता जो है वो उससे कहते हैं कि क्या ये तुमने किया है, यानी उनके जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है क्या ये तुमने फाड़े हैं? नो, शी विस्पर्ड। वो क्या कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया। विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे बोलना। कीजिया जब वो अपने पिता से वैसे ही बहुत ज़्यादा डरती है, तो अभी वो और ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसका फॉल्ट था। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। डैम थिंग का मतलब यहाँ उस कुशन से है। तो वो क्या कहती है, कीजिया की मदर कीजिया को कहती है, अभी अपने रूम में जाओ और वो जो कुशन है वो नीचे लेकर आओ अभी के अभी। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. उस दिन जो कीजिया है वो बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि सभी जो है उसको डांट रहे थे क्योंकि उसने अपने पिता के इंपॉर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया था। मगर इसमें कीजिया का कोई फॉल्ट नहीं था, वो एक इनोसेंट चाइल्ड है, उसे कुछ नहीं पता था इन पेपर्स के बारे में कि ये पेपर्स इतने इंपॉर्टेंट है। तो वो रोते रोते अपने रूम में चली गई। उसके रूम में जो थी वो लाइट बंद थी, बट बाहर जो लाइट जल रही थी उसका जो शेडो है, उसकी जो छाया है वो उसके रूम में आ रही थी और वहाँ पे एक पैटर्न बना रही थी। जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा ही सैड वाला था, यानी उसके कमरे में एक उदासी सी फैली हुई थी क्योंकि आपकी कीजिया जो है वो बड़ा ही बैड फील कर रही थी इस समय। देन फादर केम इनटू रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स। थोड़ी देर बाद उसके पिता उसके कमरे में आते हैं और उनके हाथ में एक स्टिक है। रूलर का मतलब यहाँ एक स्टिक से है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और वो क्या कहते हैं कीजिया को कि आज तुम्हें तुम्हारे इस टास्क के लिए जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स।
कीजिया जो है वो छोटी सी बच्ची है, वो डर गई वो वैसे ही अपने पिता से बहुत डरती है और वो ज़्यादा आज डरी हुई, तो वो क्या कहती है, नहीं नहीं, और वो क्या करती है, वो बेड के ऊपर जो चादर रखी हुई है उसमें छुपने का प्रयास करती है। ही पुल्ड देम असाइड, उसके पिता क्या करते हैं, उस चादर को वो खींच लेते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और क्या कहते हैं, बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ, और क्या करो, अपने हाथों को आगे करो, यानी वो उसे मारना चाहते हैं। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फ्रो ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, और वो उसे एक और बात कहते हैं कि तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, क्यों, ताकि तुम आज के बाद उन चीज़ों को हाथ ना लगाओ जो तुम्हारे काम की नहीं है, यानी वो उसे पीटना चाहते हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, मैंने आपको बताया कि कीजिया जो है वो हकलाती है अपने पिता के सामने, तो अभी भी हकला रही है, कह रही है कि पर ये आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर और लिटिल पिंक पाम्स, पर उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते और उसे हिट करते हैं, और उसके जो छोटे छोटे से हाथ हैं, उसके पाम जो है यहाँ पर उसके स्टिक लगने से क्या हो जाते हैं, वो गुलाबी रंग के हो जाते हैं। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों के बाद जो उसकी ग्रैंड मदर है वो उसके रूम में आती है और वो क्या करती हैं, वो कीजिया को अपने शॉल में लपेट लेती हैं और फिर उसे रॉकिंग चेयर पर लेके जाती है, अपनी गोद में बिठा लेती हैं। और जो कीजिया है बहुत अपसेट है, बहुत रोई है वो, तो वो अपनी मदर की जो बॉडी है उस पर चिपक जाती है। What did God makes father for she sobbed, और वो काफ़ी देर से रोई है तो वो सुबक रही है और कहती है कि भगवान ने जो है फादर्स को क्यों बनाया है। Here's a clean hanky darling, blow your nose, उसकी दादी जो है वो क्या कहती है, ये लो, ये साफ़ हैंकी है, ये साफ़ रुमाल है, अपनी नाक साफ़ करो, क्योंकि वो बहुत देर से रोई है इसीलिए। Go to sleep Pat, you will forget all about it in the morning, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह होने तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight, फिर वो उसको कंसोल करने के लिए कहती है कि मैंने पिता को समझाने की कोशिश की थी पर अभी वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. पर जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के द्वारा पड़ी हुई डांट और उनकी मार को कभी नहीं भूलते। तो कीजिया जो थी वो भी अपने पिता की मार को भूली नहीं थी। जब भी वो अपने पिता को नेक्स्ट टाइम कभी भी आगे देखती थी तो वो क्या करती थी, अपने पैरों को अपने हाथों को जो है पीछे कर लेती थी और उसके जो गाल है वो लाल रंग के हो जाया करते थे डर के मारे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रंस। जो कीजिया का जहाँ घर था उनके एक पड़ोसी थे, उन पड़ोसी का नाम क्या था, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स जो है उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग इज़ अ नेम ऑफ अ गेम। टैग जो है वो एक गेम का नेम है जो बच्चे खेलते हैं। इसमें क्या करता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ता है। तो जो कीजिया है वो क्या देखती है, एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर फेंस। फेंस क्या होता है, घर के चारों तरफ जो बाउंड्री की जाती है फॉर द सेफ्टी ऑफ द हाउस और होम, उसको फेंस कहते हैं। तो फेंस में एक होल था, उस होल से वो चेक करती है तो वो देखती है कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे थे, टैग नाम का एक गेम खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, और मिस्टर जो मैकडोनल्ड है उस टाइम वो क्या कर रहे थे, जो उनका सबसे छोटा बेबी है माओ वो उनके कंधे पर था। शोल्डर का मतलब कंधा। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन इट्स कॉट पॉकेट्स रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विद लाफ्टर। और जो उनकी 2 लड़कियां थी उन्होंने मिस्टर मैकडोनल्ड ने एक कोट पहना हुआ था, उनकी जेब जो थी उनकी उस पर लटकी हुई थी और गोल गोल वो उन्हें घुमा रहे थे। यानी मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ जो प्लेइंग है उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और उनके जो 2 लड़के हैं, होज एक वर्ड यूज़ हुआ है, होज का मतलब होता है पानी की पाइप जो यूज़ की जाती है गार्डन वगैरह में पानी देने के लिए। तो जो उसके 2 लड़के थे मिस्टर मैकडोनल्ड के, वो क्या कर रहे थे,
पानी की पाइप जो है वो अपने पिता के ऊपर पानी छिड़कने का प्रयास कर रहे थे। और इस चीज़ पर मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते, बल्कि वो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। यानी वो यहाँ पर इन लाइंस के थ्रू जो राइटर है वो आपको बताना चाह रहा है कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे उस टाइम, जिसे देखकर आपकी कीजिया जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसके जो पिता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर इन डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर। और उस समय उसके दिमाग में एक विचार आता है कि भगवान ने दुनिया में तरह तरह टाइप के यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या बनाए हैं, पिता बनाए हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक से एक दिन क्या हुआ, कीजिया की जो मदर है वो बीमार हो गई। तो कीजिया की मदर जब बीमार होती है तो वो हॉस्पिटल जाती हैं कीजिया की दादी के साथ। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अब जो कीजिया वो घर में अकेली है और उनका जो कुक है जिसका नाम क्या है, एलिस, वो उसके साथ है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। दिन के समय तक तो सब कुछ ठीक था, पर जब रात की बात आती है तो जो आपकी कीजिया है वो थोड़ा घबराने लगी है। तो वो एलिस को कहती है कि मैं रात को अकेले कैसे सोऊंगी। What will I do if I have a nightmare? नाइटमेयर होता है डरावना सपना। और वो एलिस को कहती है कि क्या होगा अगर मुझे रात को कोई डरावना सपना आया तो। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. Whispery का मतलब होता है जब आप डर जाते हैं तो अंधेरे में आपको कुछ अजीब अजीब सी तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तो वो कहती है कि क्या होगा अगर मुझे कोई डरावना सपना आया तो। वैसे मुझे रोज़ डरावना सपना आता है और जब भी मुझे डरावना सपना आता है तो दादी मुझे अपने साथ ले जाती है अपने बेडरूम में और वो मुझे आराम से वहाँ पर सुला देती है। अगर आज ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है और अंधेरे में मुझे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पा। एलिस जो है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो जाओ। वो उसके सॉक्स को निकालता है और वो ये भी कहता है कि चिल्लाना, अगर तुम्हें कोई नाइटमेयर आ जाए तो चिल्लाना नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो पिता हैं वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और तुम चिल्लाओगी तो वो उठ जाएंगे, यानी तुम्हें अपने पिता को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रॉक who came nearer and nearer smiling and dreadful smile while she could not move, could only stand still crying out grandma grandma। उसके साथ वही हुआ, कीजिया जिसके बारे में बात कर रही थी उसे फिर से नाइटमेयर आया। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है आपका बुचर। बुचर होता है हिंदी में, बुचर को हम कहते हैं कसाई, जो कि मीट को बेचने का और उसको काटने का काम करता है। उसके ड्रीम में हमेशा एक बुचर आता था जिसके हाथ में क्या होती थी, उसके हाथ में एक चाकू होता था और वो चाकू लेकर जो है आगे बढ़ रहा होता था कीजिया को मारने के लिए। तो कीजिया जो है उस सिचुएशन में होती थी कि वो वहाँ कुछ नहीं कर पा रही है, वो खड़ी है और चिल्ला रही है और सपने में ही वो चिल्लाना शुरू करती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी माँ दादी माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर ए कैंडल इन हिज हैंड। और जैसे ही वो जागती है उस डरावने सपने के कारण, तो वो देखती है कि उसके पिता जो है वो उसके बेड के पास ही खड़े हैं और उनके हाथ में एक मोमबत्ती है। What's the matter? he said। और वो कीजिया को कहते हैं क्या हुआ। Oh a butcher, a knife, I want granny। तो वो अपना ड्रीम जो है वो एक्सप्लेन करती है कि एक कसाई देखा, मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे ग्रैनी के पास ले चलो, मुझे दादी माँ के पास ले चलो। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom। तो उसके पिता क्या करते हैं, उसको आराम से वहाँ से पिक करते हैं, उठाते हैं और अपने बेडरूम पर लेकर जाते हैं। यानी आज कीजिया जो है वो अपने पिता के साथ उनके बेड पर सोने वाली है। न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। वो क्या करते हैं, जैसे ही वो अपने बेड पर पहुंचते हैं तो उनके बेड पे न्यूज़पेपर रखा हुआ था, वो न्यूज़पेपर को हटाते हैं और कीजिया को आराम से वहाँ पर लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके साथ में साइड में सो जाते हैं। Half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt। Snuggled क्या होता है, जब आप किसी अपने लविंग पर्सन के साथ सोए हो या अपने माता पिता के साथ सोए हो तो आप वार्म फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए उनके पास चले जाते हैं और ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, उसका मतलब है स्नगल। तो क्योंकि आपकी कीजिया बहुत डरी हुई है तो वो अपने पिता के चिपक जाती है। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल। अब उसको अंधेरे से डर नहीं लग रहा है, वो आराम से लेटी हुई है।
Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर क्या कहते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो उसके फादर कीजिया को क्या कहते हैं कि तुम अपने पैरों को मेरे पैरों पे रगड़ लो ताकि तुम्हें गर्मी महसूस हो और तुम भी अच्छा महसूस कर सको. Tired out, he slept before the little girl. क्योंकि उसके पिता बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो वो कीजिया से पहले ही सो जाते हैं. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. उस समय जो कीजिया है उसका परसेप्शन अपने पिता के प्रति चेंज हो रहा है. अब वो सोचने लगी हैं कि उसके पिता इतने भी बुरे नहीं हैं. इट मीन्स कि वो सारा दिन काम करते हैं, इतना थक जाते हैं कि उनके पास समय नहीं होता, इसी वजह से वो मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते. He was harder than grandmother but it was a nice hardness. हालांकि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, ग्रैंड माँ से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट उनकी जो हार्डनेस है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वॉक एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड. और अब वो मन में ये अपने दिमाग में सोच रही है कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ यानी मेरे साथ इसलिए नहीं खेल पाते क्योंकि दिन भर उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है तो वो थक जाते हैं. She had torn up all his beautiful writing. अब जो उसके पिता ने उसे पहले पीटा था तो उसको भी वो कवर अप करने की कोशिश कर रही है. क्या कहती है कि मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक की थी, यानी उनकी जो राइटिंग्स है, उनका जो स्पीच था उसे फाड़ दिया था, इसी वजह से पिता ने मुझे क्या किया, पिता ने मुझे डांटा या मारा. She stays suddenly inside. और अब वो है वो फुली रिलैक्स्ड है, बहुत अच्छा महसूस कर रही है जब उसका परसेप्शन चेंज होता है अपने पिता के प्रति. What's the matter? asked her father. Another dream. उसके पिता बीच में जाग जाते हैं. जब वो राहत की सांस ले रही होती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उस साउंड से उसके पिता जाग जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ बच्चे, क्या तुमने दूसरा ड्रीम देखा है? Oh said the little girl, my head's on your heart. तो इस पर लिटिल गर्ल कीजिया क्या कहती है कि पिताजी मेरा जो सर है वो आपके बिल्कुल दिल के पास है. आई कैन हियर इट गोइंग. मैं आपके दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ और उस धड़कन को सुनकर मुझे आज एहसास हुआ कि आपका दिल कितना बड़ा है. तो इस पूरे चैप्टर में आपने देखा जो कीजिया थी उसका परसेप्शन पहले अपने पिता के प्रति क्या था और बाद में क्या हो गया. यानी पहले वो अपने पिता के बारे में नेगेटिव सोचती थी और अब लास्ट में उसने ये जाना कि उसके पिता तो उसके भले के बारे में ही सोचते हैं, यानी वो भी एक अच्छे नेचर के ह्यूमन बीइंग हैं. तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वो कंप्लीट हो चुका है. मैं आपको इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी. फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.